दोस्तों, जरा इमेजिन करो, कल सुबह अगर चाइना ने ताइवान पर मिलिट्री अटैक कर दिया तो क्या यह सिर्फ ताइवान और चाइना के बीच की लड़ाई होगी? इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। ताइवान के साथ तो फिलहाल के लिए कोई कंट्री नहीं जुड़ा है, लेकिन यूएसए ने दुनिया के सामने ये बात कही है कि अगर चाइना ने ताइवान के खिलाफ मेजर जंग शुरू की तो वो उसका मिलिट्री जवाब देगा। इसका मतलब एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल वॉर में बदल सकता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश फौरन एक्टिव हो जाएंगे और इंडो पैसिफिक एक बैटलफील्ड बन जाएगा। लेकिन भारत पर इन दो देशों के बीच युद्ध का असर कैसे पड़ेगा? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, बिल्कुल गहराई से। अगर चीन ने ताइवान पर बड़ी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट किया तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहेगी। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश तुरंत मिलिट्री रिस्पांस देने पर मजबूर हो जाएंगे। ये रीजन जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे इंडो पैसिफिक कहा जाता है। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल जोन है। दुनिया के 60% से ज्यादा के ट्रेड इसी रीजन के सहारे पूरे किए जाते हैं, जिसमें भारत का भी एक मेजर हिस्सा है। भारत के जितने भी ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप्स तथा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्गो जाते हैं, उनमें से 80% साउथ चाइना सी और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से पार होते हुए निकलते हैं। चाइना ताइवान जंग की वजह से अगर ये इलाका वॉर जोन बन गया तो भारत के ट्रेड रूट्स बंद होने की स्थिति में आ जाएंगे। शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी और सप्लाई चेन्स में भी रुकावटें हो सकती है। इससे भारत के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर भी एक गहरा असर पड़ेगा और स्ट्रेटेजिक टेंशन भी बढ़ेगा। ये एक छोटी रीजनल फाइट नहीं, बल्कि पूरी एशिया पैसिफिक की शक्ल देने वाली फाइट होगी। ताइवान भले ही एरिया वाइज एक छोटा सा देश मालूम पड़ता हो, लेकिन ध्यान रहे, ये छोटा सा देश पूरी दुनिया का टेक पावर हाउस है। अकेले ताइवान पूरी दुनिया के 90% से ज्यादा एडवांस सेमीकंडक्टर चिप बनाता है, जो हर स्मार्टफोन, गाड़ी और फाइटर जेट्स के अंदर लगी होती है। अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो चिप की फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी या चाइना उन पर अटैक करके उन्हें पूरी तरह से तबाह कर देगा। इससे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ब्लास्ट होने की स्थिति में आ जाएंगे। मोबाइल फोन बनने बंद हो जाएंगे, कार कंपनीज डिले में चली जाएंगी और स्मार्ट टीवीज एंड एसीज जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के भी काफी महंगे दाम हो जाएंगे। गरीब तबका और मिडिल क्लास चाहकर भी इन्हें खरीदना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके अलावा भारत का 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट साउथ चाइना सी के रास्ते से होता है। वॉर की वजह से अगर शिपिंग रुक जाती है तो फ्यूल के प्राइस आसमान छू जाएंगे। इसका डायरेक्ट असर होगा ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और डेली इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों पर। मतलब सीधा समझिए, आपके आसपास बिकने वाली हर चीज महंगी हो जाएंगी। ये वो एक बड़ा फाइनेंशियल सुनामी लेकर के आएगा, जिसका ज्यादा असर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप्स पे पड़ेगा और भारत की इकोनॉमी रिकवरी 5 से 10 साल या 15 साल तक भी पीछे जा सकती है। दोस्तों, तीसरा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत को इस युद्ध से, वो है बॉर्डर का प्रेशर। चीन के अटैक करते ही इसका एक और सीधा असर महसूस होगा भारत की सीमाओं पर, खासकर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। चाइना की हमेशा से ये नीति रही है कि वो अपने दुश्मनों पर हमेशा एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाता है। ताइवान पर मिलिट्री ऑपरेशन के साथ ही चीन भारत के साथ अपने पश्चिमी सीमा लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पर भी अपना दबाव बढ़ा सकता है, ताकि इंडिया को घरेलू मोर्चों पर उलझा कर रखा जाए, जिससे कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाइना के खिलाफ बोल ना पाए। इस स्थिति में भारत को एक साथ दो फ्रंट पर तैयारी करनी होगी, एक कूटनीतिक और दूसरा सैनिक। इससे सेना की डिप्लॉयमेंट बढ़ेगी, डिफेंस बजट पर बोझ पड़ेगा। वर्तमान भारत का डिफेंस बजट $100 बिलियन के आसपास है, जो कि चाइना के डिफेंस बजट का महज 25% है। चीन अगर पश्चिमी सीमा पर बेवजह कोई उल्टी सीधी हरकतें करता है तो ऐसी स्थिति में उनका सामना करने के लिए हमें डिफेंस में और ज्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी और तेजी से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करना होगा। वहीं नेपाल, भूटान
और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों पर भी चाइना अपना दबाव बढ़ा सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक स्थिति और ज्यादा उथल पुथल हो सकती है। भारत को हर हाल में सीमा पर चौकन्ना रहना ही होगा। अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो भारत के सामने एक और बहुत बड़ी गहरी रणनीतिक उलझन खड़ी हो जाएगी। सिर्फ कूटनीतिक ही नहीं, आत्मसम्मान और भविष्य की भी। एक तरफ है अमेरिका और पश्चिमी देश, जिनके साथ इंडिया के आर्थिक और सुरक्षा संबंध बीते कुछ वर्षों से ठीक ठाक सी रही है। वहीं दूसरी तरफ है चाइना, एक पड़ोसी लेकिन एक विरोधी देश, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत बड़ा व्यापारिक भागीदार भी इंडिया का। भारत अगर खुलकर ताइवान और यूएसए का साथ देता है तो चीन सीमा पर तनाव बढ़ाने की पूरी कोशिश कर सकता है और अंदरूनी रूप से हमारे प्यारे देश को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। ऐसे में इंडिया अगर तटस्थ रहने की भी कोशिश करेगा तो दुनिया भारत की वैश्विक नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाएगी। यहाँ भारत को चुनना ही होगा, या तो शांति का पक्ष या शक्ति का संतुलन, रणनीति की चुप्पी या सिद्धांत की आवाज। भारत का हर शब्द, हर कदम पूरी दुनिया देख रही होगी, क्योंकि इस बार बात सिर्फ ताइवान की नहीं, ये सवाल है हिंदुस्तान के विश्व मंच पर असली किरदार का। क्या भारत नेतृत्व करेगा या सिर्फ प्रतिक्रिया देगा? दोस्तों, ताइवान और चाइना जब युद्ध की आग में झुलसने लगेंगे तो इसका सीधा असर भारत की रक्षा प्रणाली पर भी पड़ेगा। आज भारत कई एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी और उनके उपकरणों पर निर्भर है। चाहे वो जेट इंजन, मिसाइल गाइडेंस चिप्स या नाइट विजन सिस्टम की बात हो, इसमें से अधिकांश में सेमीकंडक्टर्स और क्रिटिकल कंपोनेंट्स शामिल होते हैं जो ताइवान बनाता है। वॉर के चलते अगर ये सप्लाई चेन्स टूट गई तो भारत के वेपन्स प्रोग्राम जैसे कि तेजस, फाइटर जेट, मिसाइल सिस्टम और एआई बेस्ड सर्विलेंस डील्स रुक सकती है। टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट पोस्टपोन्ड हो सकता है। इसका मतलब है जब भारत को तैयारी सबसे ज्यादा चाहिए होगी तब उसके हाथ खाली हो जाएंगे। ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का भी रिस्क है। और जियोपॉलिटिक्स की इस पेचीदा भरी दुनिया में जो पहले रेडी होता है, जीत दोस्तों अक्सर उसी की हो जाती है। दोस्तों, जरा एक पल के लिए इमेजिन करो, कल सुबह 7 बजे टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया है। पूरे सोशल मीडिया पर ब्लास्ट हो जाता है और हर तरफ एक ही सवाल गूंजता है, अब क्या होगा? लेकिन असली सवाल ये नहीं है दोस्तों कि चाइना और ताइवान क्या करेंगे। असली सवाल यह है कि अब भारत क्या करेगा। हम ऐसे मोड़ पर हैं जहां ना सिर्फ दुनिया बदल रही है बल्कि दुनिया भारत की तरफ भी देख रही है। एक इमर्जिंग सुपर पावर, एक न्यूक्लियर आर्म डेमोक्रेसी, 1.5 बिलियन लोगों का भरोसा। लेकिन हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी है। अगर हम अमेरिका के कैंप में खुलकर आ जाते हैं तो चीन हमारे सीमाओं पर और अग्रेसिव हो जाएगा, और अगर हम न्यूट्रल बनकर रह जाते हैं तो दुनिया हमें एक कंफ्यूज्ड और डरपोक देश के रूप में देखती है, जिससे भारत की आर्थिक प्रगति बहुत हद तक काफी साल के लिए पीछे जाएगी। तो सवाल है, क्या भारत तमाशा देखेगा या इस बार इतिहास रचेगा? आज के युद्ध बंदूकों से नहीं, डेटा और फ्यूजन डिजाइन से भी लड़े जाते हैं। अगर हमने वक्त रहते तैयारी नहीं की, चाहे वो डिफेंस टेक हो, इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी, तो कल जब असली युद्ध आएगा हमारे पास कुछ नहीं होगा सिवाय पछतावे के। ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त है जागने का, सीखने का और संभलने का, और अपने देश के लिए कुछ कर जाने का। इस पूरे टॉपिक को लेकर आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। मैं इसी तरह और नए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।